स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहार लेंस बाई राजीव में और फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे में। जी, आप अपना परिचय देंगे, आप यहाँ क्या है, कौन है? मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन है। हाँ, हम यहाँ के टीओपी प्रभारी हैं। टीओपी प्रभारी हैं। जी, कितने दिन से यहाँ सेवा में हैं आप? लगभग 3 साल है। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपके हाँ, ओपी तो को इस ज्यादा हम हॉस्पिटल लोग- की वजह से? हाँ, हॉस्पिटल में हम लोग विधि व्यवस्था में जैसे डॉक्टर सबको मतलब कोई झगड़ा न करे, सुरक्षा प्रदान करते हैं आप। अच्छा विधि व्यवस्था भी क्या क्या कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ती हैं? कठिनाई कभी कभी मतलब परिजन लोग का किसी के साथ उनको दुर्घटना हुआ तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा परेशानी ज्यादा हो जाता है। उसके समय पे जो सुरक्षा सुविधा है आप दे पाते हैं वहाँ पे? हाँ जाते कितने कर्मचारी हैं आपके अंदर में? यहाँ पर लगभग अभी 7 के ऊपर है। 7 कर्मचारी हैं आप? जी, तो 7 कर्मचारी 4000 का भीड़ संभाल लेते हैं? तो हाँ तो उसमें क्या करे, तो उसको मैनेज करते तो काम कर ही लेते हम लोग जाकर के। अब गए जाते जाते उन्हें वहाँ क्या करना है कि जा करके समझा दिए लोग बेचारे अपना। अच्छा। जो कठिनाई हो अपना वो लेकर अपने चले। आए दिन सुनने को मिलता है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल के अंदर जो है वो चोरी की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। पीएमसीएच का भी वीडियो है हमारे फेसबुक पे, आप लोग देखेंगे तो पाएंगे उसमें। और यहाँ भी हमारे रिपोर्टिंग की है तो हमें पता चला यहाँ के मरीजों से और जिनकी गाड़ी चोरी हुई थी उनसे कि यहाँ ओपी के रहते हुए और इतने अस्पताल प्रबंधन के प्राइवेट सुरक्षा कर्मी हैं, उनके रहते हुए भी चोर जो है गाड़ियां ले उड़ रहे हैं। इस पे सुरक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे और सरकार से क्या आग्रह करेंगे, क्या चाहेंगे आप कि इसमें सुधार हो? सरकार से तो यही चाहिए कि मतलब हम लोग को टोकन व्यवस्था हो जाए और पार्किंग का व्यवस्था हो जाए तो हम लोग सुरक्षा दे देंगे। तो अगर आपका जो मुख्य एंट्री द्वार है जी, अंदर प्रवेश द्वार, हाँ, प्रवेश द्वार पे वाला द्वार बारकोडिंग लगा दिया जाए, बैरियर लगवा दिया जाएगा, सरकार अगर उस पर ध्यान दे देती है जी। और टोकन प्रणाली स्टार्ट कर देती है तो क्या ये घटनाएं बंद हो जाएंगी? हाँ, उम्मीद है तो। उम्मीद है जी, तो कहीं ना कहीं उस पे भी तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी सरकार को। तो इसी में दो करके हम लोग ड्यूटी लगाए, शिफ्ट बाय शिफ्ट काम चल जाएगा हम लोग। तो एम्स का नाम आपने सुना है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। जी, वहाँ जो है वो टोकन प्रणाली चलती है जी। और वहाँ पे जो है प्राइवेट टोकन जो काटते हैं प्राइवेट कर्मचारी रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ बजट जो है वो कम पास होता है इस व्यवस्था पे, और कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी रहेंगे हाँ। तो सरकार का बजट ज्यादा लग जाएगा। फिर क्या करना चाहेंगे आप? तो यहाँ पर तो कुछ विधि व्यवस्था के लिए उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। मतलब प्राइवेट आदमी किसी को दे दिया जाएगा, टोकन व्यवस्था हो जाएगी तो चोरी की घटना तो हम लोग तो यहाँ विधि व्यवस्था में ही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ एक बार वीडियो दिखाइए। ये ओपी का जो है अंदर का कमरा है और यहाँ जो है पुलिसकर्मी रहते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी कठिनाइयां हैं रहने में। तो आप देख सकते हैं ऊपर में, और मच्छर तो यहाँ काफी लगता होगा सर। हाँ, मच्छर के साथ। तो सरकार की तरफ से मॉस्किटो वगैरह जो लिक्विड वगैरह आता है उसका प्रबंधन दिया गया, आपको प्रबंध किया गया है? हाँ, वो छिड़काव वगैरह आता है। छिड़काव आता है जो लिक्विड लगता है। अभी तो बरसात का जैसे मौसम चल रहा है, डेंगू छिड़काव ये सब, हाँ, ये सब करता है। तो लिक्विड तो कहीं दिख नहीं रहा है। सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती है? नहीं, हम लोग को पर्सनल का हेल्प मिलेगा। वो आकर के जब छिड़काव कर ही देता है तो हम लोग तो छिड़काव से कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड बाद उसका असर खत्म हो जाता है। हाँ, तो रात में तो मच्छर का प्रबंधन होना चाहिए था ना। के लिए तो मच्छर सरकार जे किया, सिपाही को मच्छरदानी है। तो लाइट कट जाता है उसके लिए जनरेटर की सुविधा, जनरेटर का सुविधा है 24 गुनी है। हाँ हाँ, कांच नहीं आता लाइन का, वही लाइन का जनरेटर है। कहीं ना कहीं हमारा वीडियो है इसमें। नहीं, जनरेटर रिकॉर्ड के अभी 10 मिनट पहले लाइन कटा हुआ था और उसका वीडियो हमारे कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है। नहीं, और कहीं ना कहीं हमने पाया कि हाँ अंधेरा जो है वो मौजूद है। तो जनरेटर की सुविधा कब मिलती है आप? नहीं, जैसे लाइन कटा, लाइन कटने के बाद जब जनरेटर स्टार्ट हुआ तो लाइन आ जाता है जी। और एक चीज बताइए आप कि अगर कोई मरीज आपको वैसे भी मिले हैं जो यहाँ आकर के आपके सामने अपना दुखड़ा गा रहे हो कि सर पैसे नहीं है, दवा नहीं ले पा रहे हैं, वैसा कोई पैसा का तो नहीं रोना रोया, बल्कि देखिए कभी कभी हमको भर्ती नहीं कर तो जाकर के उसको बेचारे को भर्ती करवाना पड़ता है, कहना पड़ता है डॉक्टर तक अपने हाँ, पर एकदम जिस समय फोन आता है उसी समय हम लोग जाते हैं
प्रयास करते हैं कि नहीं इसको सर भर्ती कर लिया जाए। अगर मान के बहुत दूर दराज सा मान है। के चलिए हल्ला गुल्ला ज्यादा हो रहा हो और परिजन ज्यादा परेशान हो, उस स्थिति में आप लोग क्या निर्णय लें? हम निर्णय तुरंत यहाँ से तैयार हुए, गए वहाँ डॉक्टर सबको बोले और कि भर्ती कर लिया या परिजन को भी समझाए तो वो मान जाते तो परिजन मान जाते हैं। मान जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आए दिन तो रोगियों, बहुत सारे रोगियों से आप मिलते हैं, किस बीमारी से संबंधित मरीज ज्यादा देखने को मिलते हैं? ज्यादा तो हमको लगता है कि मारे पीठ से ज्यादा आता है। देखिए ये अब लाइन आया। अच्छा, ये लाइट है, उससे पहले जनरेटर था। चलिए, तो आपके बातें कहीं ना कहीं वो सच है कि जो जनरेटर की सुविधा है वो इस कैंपस में मौजूद है जी। तो मारपीट का ज्यादा, मारपीट का बहुत ज्यादा आता है। वैसे तो जला हुआ, करंट वाला, कटा हुआ, रोड एक्सीडेंट। अच्छा, एक चीज बताइए, कभी कभी एम्स आप गए हैं कभी? एम्स गए हैं कभी? IGMS इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जी जी गए हैं? PMCH गए, पटना मेडिकल कॉलेज? हाँ। 3 हॉस्पिटल हो गया, ये चौथा है NMCH, नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। इसकी स्थापना जो है 1970 में हुई थी जी। स्वास्थ्य व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए। ठीक है, तो अगर सफाई में नंबर देना हो तो आप एम्स को कितना नंबर देंगे, IGMS को कितना देंगे और PMCH को कितना देंगे और NMCH को कितना नंबर देंगे? सच बताइएगा। वो सब एक नंबर में तो एक नंबर मान ही चलिए, 2 नंबर में उसको IGMS, 3 नंबर में PMCH सबसे लास्ट। एक बात बताइए, लास्ट PMCH आप कब गए थे? लास्ट इधर तो आ जा रहे थे, अभी तो टूट फूट करके बन रहा है तो थोड़ा सा परेशानी तो है, दिक्कत तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से पहले आप कब गए थे? पहले तो अब रोड से गुजरे, अब उतना अंदर का व्यवस्था तो हम लोग। तो आप सर, आपसे एक आग्रह है कि हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और हमारे वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखिए जी। कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह स्वास्थ्य व्यवस्था में सफाई व्यवस्था ज्यादा उठा रही है जी। एक बात बताइए, जो आप तो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो नीट का एग्जाम हो रहा है, जिससे डॉक्टर में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि मैट्रिक के बाद इंटर में जाने के लिए मैट्रिक का फाइनल परीक्षा होता है, वैसे डॉक्टर में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम होता है। ठीक है, नेशनल, आप क्या कहेंगे, ये क्यों होता है? हम क्या बोले थे, तो नहीं होना चाहिए हम सब। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं नीट में अगर घोटाला हो रहा है तो अच्छे डॉक्टर चिकित्सक नहीं मिल पाएंगे। हाँ। अच्छे अगर चिकित्सक नहीं मिलेंगे तो बीमारियों का इलाज अच्छा इलाज होगा नहीं होगा। तो सरकार, आप खुद सरकार में है, तो सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? करें, इस व्यवस्था को अच्छा करें, व्यवस्था को बढ़िया करें, इस तरह का ना होना चाहिए। आप एक बार बाहर का भी नजारा दिखाएंगे। अभी रात के जो है वो 8 बजने को है और बारिश की समय यहाँ पे, और बारिश के लिए कोई भी व्यवस्था जो है वो मरीजों के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है। थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो देखेंगे ये जो मरीज आए हुए हैं वह कैसे एक छत के नीचे अपना जो है वो शरीर भीगने से बचा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये देख सकते हैं, ये बारिश का मौसम है और रात के 8 बज रहे हैं और ये NMCH है। NMCH का जो ये शिशु रोग विभाग है और ये नेत्र विभाग है। नेत्र विभाग के नीचे देखेंगे आप तो 3-4 लोग यहाँ पे बैठे दिख रहे हैं, जो कि बारिश में उचित व्यवस्था न होने के कारण कहीं ना कहीं छत के नीचे बैठे हुए हैं। अगर कहीं ना कहीं रुकने का व्यवस्था होता और ठहरने का प्रबंध होता तो इस तरह के कष्ट का सामना यहाँ आए हुए मरीजों को और मरीजों के साथ आए हुए विजिटर लोगों को नहीं करना पड़ता। इस पे अस्पताल प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए और खास करके अस्पताल प्रबंधन के HOD को अपने चैम्बर से निकल करके और यहाँ के रोगियों की व्यथा सुननी चाहिए थी और यहाँ निकल करके यहाँ के व्यवस्था को देखनी चाहिए थी और खुद से महसूस करनी चाहिए थी कि यहाँ आखिर में प्रबंधन में इतनी कमियां क्यों हैं। आखिर में स्वास्थ्य विभाग से जो बजट पास होता है, उस बजट पे जब काम होता है तो वो किसी के निगरानी में क्यों नहीं होता है। और यहाँ के डीन को वो चीज देखनी चाहिए कि जो भी छात्र यहाँ पे पढ़ाई के लिए हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। आप देखेंगे कि ये शेड है और शेड में किस तरह लोग बारिश से बचने के लिए खड़े हैं। अगर यहीं ठहरने का उत्तम प्रबंध होता या सेकंड कैटेगरी का भी प्रबंध होता तो इस तरह की दशा और व्यवस्था आपको नहीं दिखने के मिलती। खास करके बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लाचार, पंग की स्थिति है, आप ये देख सकते हैं। और अभी हमारी बातें जिनसे हो रही थी, ये TOP के प्रभारी थे और उन्होंने ये बातें बताई कि कभी ना कभी लाचार मरीज आते हैं जिनकी समस्या का समाधान हम खुद से जाकर के निपटारा करते हैं।
और हमने इनसे जो बातें की उनको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं इनको भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। खास करके आप देखेंगे तो ये गेट से, जब ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट पे इनको बारकोडिंग की सुविधा मिलनी चाहिए थी और टोकन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे जो यहाँ है वो चोरी की घटनाएं ना हो। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं और जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे से और हमारे यूट्यूब चैनल बिहार लेंस बाई राजीव से। सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।